हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से हाजिर हुए एक ही बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। और इस टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे आप लोगों के कि सर मेडिकल लीव जो होते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, मेडिकल लीव को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको एक PDF के माध्यम से समझाऊंगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे टोटल यहाँ पे साल में आपको कितनी मेडिकल लीव मिलेगी और मेडिकल लीव कितने टाइप की होती है, मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कैसे करें, मेडिकल लीव मैक्सिमम कितने दिन की ले सकते हैं, और साथ ही जो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मेडिकल लीव ले सकते हैं या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने को लेना होगा, और मेडिकल लीव में सैलरी कटती है क्या या नहीं कटती है, इसके ऊपर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो भी दोस्त यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा या फिर जो आपको मैं रिप्लाई करूँगा। और साथ ही दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे रेल एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी टाइप का अगर डाउट है तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं अपने इस टॉपिक की कि मेडिकल लीव के ऊपर। तो देखिए मेडिकल लीव जो होता है साल के अंदर आपको 20 मेडिकल लीव आपको यहाँ पे मिलेगी। अब देखिए दोस्तों 20 मेडिकल जो लीव मिलेगी वो आपको उसको बोलते हैं अपन हाफ LAP। हाफ LAP का मतलब हो गया कि ये जो है 20 आपको आधे आधे दिन की छुट्टियां मिलेगी। और अगर आपको फुल डे की छुट्टी चाहिए अपने को तो 10 यहाँ पे फुल डे आपके यहाँ पे छुट्टी हो जाती है। अब देखिए होता क्या है कि मान लो आप अगर 20 छुट्टी लेते हो, 20 हाफ LAP आपको जो मिलती है एक साल के अंदर, तो इसका मतलब इन 20 दिनों की आपको आधी छुट्टी, मतलब आपका आधी छुट्टी लगेगी, आधा वेतन आएगा। मतलब अगर 20 दिन की आप एक साल में मेडिकल लीव लेते हो तो आपको इन 20 दिनों का हाफ पेमेंट ही आएगा, क्योंकि ये जो छुट्टियां होती है ये हाफ ही होती है दोस्तों, फुल छुट्टियां यहाँ पे ये नहीं होती है। और अगर आप फुल मेडिकल लीव यहाँ पे लेना चाहते हो तो साल के अंदर आपको 10 फुल मेडिकल लीव यहाँ पे मिलेगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यानी कि कहने को मतलब रेलवे आपको दिखाती तो यहाँ पे 20 छुट्टी है कि 20 हाफ LAP के नाम से ये छुट्टियां जानी जाती है। तो हाफ का मतलब ये हो गई कि आधी छुट्टियां ये रहती है। कहने का मतलब आधी छुट्टी अगर ये है तो आधा ही आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, और आपको इन 20 दिनों की जो पेमेंट होता है वो आधा ही यहाँ पे मिलने वाला है। और अगर आप 10 फुल छुट्टी यहाँ पे लेते हो तो फिर इन 10 छुट्टी का जो आपका पेमेंट यहाँ पे मिलेगा और कटेगा नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर साल में 20 मेडिकल लीव लेते हो तो इन 20 दिनों का आपको आधा पेमेंट मिलेगा, और अगर आप साल में 10 फुल मेडिकल लीव लेते हो तो इन 10 फुल मेडिकल लीव का आपको छुट्टी लग जाएगी, पेमेंट आपका नहीं कटेगा 1 रुपया भी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन मेडिकल लीव कितने टाइप की होती है। तो देखिए मेडिकल लीव यहाँ पे आपके 2 टाइप की होती है दोस्तों। और एक तो होती है आपकी जो जैसे कि आप खुद बीमार हो गए या आपके कोई फीवर हो गया है या किसी भी टाइप का आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, A to Z अगर आपके शरीर में किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल लीव जो आप ये हाफ LAP अपन बोलते हैं ये हो गई। और दूसरी होती है दोस्तों जिसको अपन बोल देते हैं IOD, इंसिडेंट ऑन ड्यूटी। यानी कि मान लो आप रेल कार्य कोई कर रहे हो और उसी दौरान आपको कोई चोट लग जाती है, जैसा कि कई बार होता है। जब मैं गंगानगर में मेरी ड्यूटी थी तो वहाँ पे कई सारे पॉइंट्समैन जो होते हैं वो कपलिंग वगैरह या कपलिंग काटते हैं, या संटिंग के दौरान जो है इनको कई बार चोट आ जाती थी हाथ वगैरह के, या जप्पे के बीच में कई बार हाथ आ जाती थी, तो उंगली भी कई बार किसी फ्रैक्चर हुई है। तो उस केस में यहाँ पे रेलवे जो है IOD, इंसिडेंट ऑन ड्यूटी, उनको मानती है। और ये जो छुट्टियां लगती है वो जितने भी दिन सिक में रहेंगे, जितने भी दिन वो मेडिकल लीव पे रहेंगे, वो मेडिकल लीव जो है उनकी खुद के अकाउंट से नहीं कटेगी। जो आपको ये 20 हाफ LAP मिल रही है यहाँ से वो नहीं कटेगी, वो रेल के खाते से कटेगी। और वो एकदम आप फ्री रहोगे, मतलब आपकी वहाँ पे कोई ना तो पेमेंट कटेगा ना आपकी कोई छुट्टियां कटेगी। आपको इंसिडेंट ऑन ड्यूटी माना जाएगा, यानी कि ऑन ड्यूटी जो है आपको चोट आई थी तो उस दौरान जितने भी दिन अगर आप मेडिकल लीव पर रहोगे उस दिन का ना तो आपको कोई पेमेंट कटेगा और ना कोई आपकी वहाँ पे छुट्टी कटेगी। तो ये हो गई आपकी IOD। और मेडिकल लीव अगर आप लेते हो तो अभी मैंने बता ही दिया, आपको 20 हाफ LAP मिलती है और 10 अगर फुल मिलती है। इसके बाद में दोस्तों ये जो है IOD, इसका अप्लाई करने का प्रोसीजर अलग होता है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको जो है मैं मेडिकल लीव का जो होता है अपना प्रोसीजर वो कैसे अप्लाई करते हैं उसका मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए अपना जो डाउट है अगला, मेडिकल लीव के लिए अप्लाई कैसे और कहाँ करें। तो देखिए दो
स्थान होते हैं इसके अप्लाई करने के, होते तो स्टेशन ही है, एक तो आपका खुद का हेडक्वार्टर हो गया और एक हो गया कोई सा भी दूसरा स्टेशन। अब कोई सा भी दूसरे स्टेशन पे ऐसा नहीं कि अपन कभी भी जाके वहाँ पे अप्लाई करें G92 के लिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता यूँ है, सबसे पहले आपको जो है, जैसे कि मान लो आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत खराब हो गई है ना, तो तबीयत खराब हो गई तो आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, वही सिंपल सी एप्लीकेशन आप जिस भी स्टेशन पे आपका हेडक्वार्टर है उस स्टेशन अधीक्षक के नाम से लिखोगे, और जो अपने एप्लीकेशन लिखते आ रहे हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मेरे को सिक मीमो देने का कष्ट करे या कृपा करे, जो भी है, तो उसमें जो सिक मीमो होता है उसको बोलते हैं G92, उस मीमो का नाम होता है, जो कि स्टेशन मास्टर ही काट के देता है। अगर कोई भी जैसे बड़े जंक्शन स्टेशन, मान लो कोई टीटी बीमार हो गया या कोई भी कैरियन वैगन स्टाफ बीमार हो गया, सफाई वाला बीमार हो गया, तो वो जो है स्टेशन मास्टर के पास ही आएगा ये मीमो लेने के लिए। यानी ये मीमो जो होता है, इस मीमो का पावर जो होता है वो स्टेशन मास्टर के पास में होता है। कोई भी अगर मेडिकल बीमार हो जाता है या जिसको मेडिकल लीव लेनी है तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेके स्टेशन मास्टर के पास में जाएगा। अब स्टेशन मास्टर जो है इसको G92 की एक किताब होती है, ये उस किताब में इसकी एप्लीकेशन को लगा देता है, और वो किताब जो होती है मतलब जैसे कि 3 कॉपी, मतलब लेयर ऐसे होती है, मतलब ऐसे कई जगह 3 कॉपी में होती है और कई जगह एक पेज में 3 ऐसे खाने बने होते हैं। तो यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड कॉपी रह जाती है स्टेशन की, और दूसरी कॉपी जो होती है ये एम्प्लॉय के पास रहती है, और तीसरी कॉपी जो होती है ये डॉक्टर के पास रहती है। कहने का मतलब स्टेशन मास्टर इन दोनों कॉपियों को भर के, और इन दोनों कॉपियों को भर के यहाँ से काट के, और ये वाली जो किताब में रह जाएगी, और ये वाली जो दोनों कॉपी है वो दे देगा एम्प्लॉय को, जो भी एम्प्लॉय होगा। फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, एम्प्लॉय इस दोनों स्लिप को यहाँ पे ले जाके डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर जो है उसकी बीमारी देखेगा कि उसको कितने दिन मेडिकल लीव की जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, और कितने दिन वो अलाउ कर सकता है। अब देखिए, रेलवे जो हॉस्पिटल होते हैं सब जगह तो होते नहीं, आप सभी को पता है, छोटे स्टेशनों के आसपास नहीं होते, तो उनका एक हेडक्वार्टर होता है। जैसे कि PUC होता है भाई, प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होता है, या फिर थोड़ा हेडक्वार्टर के हिसाब से होता है। तो हनुमानगढ़ जो था, हनुमानगढ़ में थोड़ा बड़ा रेलवे हॉस्पिटल था, और इसके छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बना रखे थे। जैसे गंगानगर में स्वास्थ्य केंद्र था, तो गंगानगर के आसपास के कोई भी स्टेशन के एम्प्लॉय को जो अगर प्रॉब्लम होती थी, मेडिकल लीव लेनी होती थी, तो वो जो है गंगानगर के जो हॉस्पिटल था उसमें आ जाते थे। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग पावर होते हैं। ये छोटा हॉस्पिटल होता है, ये प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र होता है रेलवे का, वहाँ पे उनके पास पावर होती है कि हम मैक्सिमम जो है 7 दिन की या 8 दिन की, इतने दिन की छुट्टी दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर छुट्टी चाहिए होती है, इससे ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी होती है कि आप 6-7 दिन में ठीक नहीं होते हो, तो फिर आपको यहाँ से ये डॉक्टर जो है रेफर कर दिया जाता है। या तो हनुमानगढ़ में कर दिया जाएगा, अगर हनुमानगढ़ में नहीं करेगा तो बीकानेर में जो लालगढ़ हॉस्पिटल है, डिविजनल जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको रेफर कर दिया जाएगा, और फिर आगे की जो सारी कार्रवाई जो है वो वहाँ पे डॉक्टर देखेंगे। तो ये कॉपी जो होती है आपके, ये डॉक्टर के पास में रहती है, ये डॉक्टर आपको वापस दे देता है। अब जब मान लेते हैं कि आप फिट हो जाते हो, है ना, जब आप फिट हो जाते हो तो फिर आपके पास में एक फिट मेमो हो जाता है डॉक्टर के द्वारा, और वो फिट मेमो आप जो है स्टेशन पे, या आपका जो भी, जैसे कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो, आप अपने उस हेड को ला के दोगे, तो उसको बोलते हैं फिट मेमो। तो ये सारी कुछ प्रक्रिया होगी अप्लाई करने की और आपको सिक लीव मिलने की। दोस्तों बात आती है कि मेडिकल लीव के लिए हम दूसरे स्टेशन से अप्लाई कब कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपना हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन होनी चाहिए। कहने का मतलब आप जो है छुट्टी पे रहना चाहिए। आप यूँ चाहो जैसे कि मैं गंगानगर मेरी ड्यूटी है और मैं चाहूँ कि मैं जयपुर से और मेडिकल लीव ले लूँ, तो इससे पहले मेरे पास 1 या 2 छुट्टी होनी चाहिए, ताकि मैं जो ये दिखा सकूँ कि मैं छुट्टी पे हूँ, और इस दौरान जो है मैं जयपुर आया था और मैं यहाँ पे बीमार हो गया। अगर आपके पास छुट्टी नहीं होगी, हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन है नहीं, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे जयपुर में मेडिकल के लिए लीव के लिए जो सिक मीम होता है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिक मेमो के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन होनी चाहिए। कहने का मतलब आपके पास छुट्टी होनी चाहिए 1-2 दिन की, और उसके दौरान फिर जो आप कहीं से भी जो है आप सिक मेमो ले सकते हो। बिना छुट्टी के आप दूसरे स्टेशनों से सिक मेमो नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपको दिखाना होगा कि आपने जो है हेडक्वार्टर छोड़ रखा है, और हेडक्वार्टर छोड़ने की जो है परमिशन लेनी होती है। वैसे जनरली कागजों में होता है, लेकिन आपको हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन लेनी होती है। और जनरली जो होता है मेडिकल लीव का जो दोस्तों यूज़ तब किया जाता है कि जब रेलवे में छुट्टी नहीं मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी काम होता है और छुट्टी नहीं मिलती है, तो मेडिकल लीव के लिए जो है ना कोई मनाही नहीं होती, मेडिकल लीव आपको मिल जाती है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि त्योहारों के टाइम पे, जो दिवाली के टाइम में है, उस टाइम भी जो है मेडिकल लीव लेने में बहुत मशक्कत होती है। अगर आप रियल में बीमार हो तो मेडिकल लीव मिल जाती है, बाकी छुट्टी के हिसाब से आपको मेडिकल लीव वहाँ पे नहीं मिलती है। और जनरली लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेलवे के अंदर छुट्टियों का इश्यू रहता है, तो मेडिकल लीव जो है वो छुट्टियों के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि मेडिकल लीव के लिए कोई मना नहीं कर सकता है। आप कुछ भी कह दो कि पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो, कुछ भी, तो आप ऐसे करके आपको मेडिकल लीव वहाँ पे मिल जाती है। जनरली जो हॉस्पिटल्स होते हैं छोटे वाले, वो 3 दिन के अलाउ करते हैं, जैसे सर्दी बुखार जुकाम जनरली। और इसके बाद में जो होते हैं कई जगह डॉक्टर्स जो होते हैं इसको बढ़ा भी देते हैं,
और मैक्सिमम जो है 7-8 दिन तक बढ़ा सकते हैं छोटे वाले हॉस्पिटल, उसके बाद में आपको डिविजनल पे रेफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में अगली बात करते हैं कि मेडिकल लीव जो होते हैं मैक्सिमम कितने दिन के ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है डिपेंड करता है आपके की जो है बीमारी किस टाइप की है। मान लेते हैं कि आपकी बीमारी जो होती है वो 5 दिन में ठीक होने वाली है या 10 दिन में ठीक होने वाली है, उस हिसाब से कई कई बार कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसमें जो है 6-6 महीने भी लग जाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों 2-2 साल भी लग जाते हैं। तो और आईओडी जैसे कि कोई गंभीर चोट आई है तो आईओडी भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो है ये मेडिकल लीव कितनी लंबी यहाँ पे चले। तो इसकी कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है कि मैक्सिमम आपको इतने दिन की मिल सकती है, ये आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बीमारी आपकी 2 साल तक चलेगी तो 2 साल तक आपको मेडिकल लीव मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात की नहीं है। और अगर मेडिकल लीव मान लेते हैं कि आपके पास मेडिकल छुट्टियाँ नहीं है, मान लो सपोज डेट आपको 100 दिन का मेडिकल यहाँ पे लीव पे रखा गया और आपके पास में छुट्टियाँ ही यहाँ पे मेडिकल वाली 90 है फुल, तो फिर जो 10 दिन जो है या तो आपकी एलएपी लग जाएगी, जो आपकी एलएपी जो छुट्टियाँ होती है आपके रिकॉर्ड में, अगर आपके पास में वो भी नहीं है तो फिर इन 10 दिन की आपके पास में सैलरी नहीं आएगी, ये घर से आप रेलवे नहीं देगा। हाँ, आईओडी जो होता है इंसिडेंट ऑन रेलवे ऑन ड्यूटी, तो उस केस में चाहे कितने भी दिन हो आप एकदम फ्री रहोगे, रेलवे आपका सारा कुछ पेमेंट यहाँ पे करता रहेगा। तो यहाँ पे मेडिकल लीव का मैक्सिमम का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मेडिकल लीव ले सकते हैं क्या। तो बिल्कुल दोस्तों, प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मेडिकल लीव ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं पीएमसी, और रेलवे से जो लेते हैं उसको बोलते हैं आरएमसी। तो देखिए पीएमसी जो होती है दोस्तों, ये रेलवे 3 दिन तक ही अलाउ करती है। मान लो सपोज डेट आप छुट्टी लेके अपने घर आए और किसी कारण से आप अपने जो स्टेशन होता है वहाँ पे G92 में नहीं ले पाए या हॉस्पिटल रेलवे के हॉस्पिटल नहीं जा पाए, तो आप 3 दिन के लिए यहाँ पे किसी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या आपका जो नज़दीकी हॉस्पिटल है जो डॉक्टर MBBS वगैरह किए हुए, तो उनसे आप 3 दिन का प्राइवेट मेडिकल सिक मेमो जो बनवा के लिए, ये यानी कि उसमें लिख देगा डॉक्टर कि इनको 3 दिन के आराम की ज़रूरत है, तो वो ले जाके आप जो है यहाँ पे अपने स्टेशन पे दे दीजिए। ये तो 3 दिन आप जो है और मज़े मार सकते हैं अपने घर पे प्राइवेट मेडिकल जो सिक होता है। और इस पीएमसी को जो होता है आप मैक्सिमम 3 दिन ले सकते हो, 3 दिन से आप ज़्यादा यहाँ पे नहीं ले सकते हो। अगर ज़्यादा लेते हो तो फिर सारी कुछ जो कार्रवाई वगैरह इसमें होती है और सैलरी वगैरह भी कई बार कट जाती है। तो 3 दिन तक आप पीएमसी यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों, अगर कोई गंभीर बीमार अगर हो जाते हो किसी टाइम पे और आप रेलवे हॉस्पिटल में आपको नहीं ले जा पाए और अचानक आपको किसी नज़दीकी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे स्टेशन होते हैं उनके आसपास में कोई अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, तो अगर आपको इन केस इमरजेंसी हो जाती है तो वहाँ पे जो भी नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल होगा अच्छा, तो वहाँ पे आपको तुरंत ले जाया जाता है और सारी कुछ जो इंक्वायरी कर ली जाती है। तो उसका जो पेमेंट होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो आपके बीमारी का जो लगता है इमरजेंसी के अंदर आप जाते हो, तो सारा पेमेंट जो है रेलवे यहाँ पे वहन करती है दोस्तों। इसके लिए आपको अलग परफॉर्म वगैरह सारे कुछ कार्रवाई होती है वो आपको करना होता है। उसके ऊपर में मैं कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए अपन इसमें इतनी ही बात करते हैं। वहाँ पे आपको सारा पैसा रिफंड हो जाएगा जो भी पैसा आपका लगेगा। इसके बाद दोस्तों मेडिकल लीव में सैलरी कटती है क्या। तो देखिए मेडिकल लीव में मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जैसे कि मान लेते हैं आपको 100 मेडिकल की ज़रूरत है, 100 दिन की आप मेडिकल लीव पर रहोगे और आपके पास में जो है 50 ही मेडिकल है, मतलब 50 ही जो है फुल एलएपी है। जैसे अपन बात करें वो 20 एलएपी मिलती है, तो 50 आपकी जो है 5 साल में फुल होगी, तो 50 आपके अकाउंट में, अब 50 आपकी ख़त्म हो गई, अब आपको जो है 50 दिन की और छुट्टी चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में एलएपी जो छुट्टियां होती है जो हर साल 30 क्रेडिट होती है, अगर वो रखी हुई तो उनसे वो एलएपी छुट्टियां पे लग जाएगी, अगर एलएपी छुट्टियां नहीं है तो आपके यहाँ पे सैलरी कट जाएगी दोस्तों। तो यही सारी कुछ जानकारी जो है मेडिकल लीव के बारे में थी, और जितना मेरे को मैं आपको बता पाया हूँ, मैंने काफ़ी कुछ रिसर्च किया इस बारे में और जंक्शन पे रहा हूँ तो सारा कुछ देखा भी हूँ, G92 लोगों को दिया भी हूँ, और बहुत सारी इस बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश की है। और मेरे को नहीं लगता कि मेडिकल लीव से रिलेटेड आपके मन में किसी टाइप का कोई डाउट बचा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों वीडियो को जो है सभी दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।